नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हिस्ट्री का 5वां दिन और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं सरस्वती घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर लोथल सभ्यता। तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। 1855 ईस्वी में या बाद, 1841 ईस्वी में या बाद, 1858 ईस्वी में या फिर 1759 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। हमारे ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। जो हड़प्पा शहर है वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। हमारा अगला सवाल, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। हमारे ऑप्शंस हैं 10 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। इसका सही जवाब है 7 वर्ष। इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग या काल की सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब है अर्ध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे। हमारे ऑप्शंस हैं पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, पश्चिमी एशिया से या फिर दक्षिणी एशिया से। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी एशिया से। आर्य पश्चिमी एशिया से भारत की यात्रा पर आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किस काल को माना जाता है। हमारे ऑप्शंस है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व या फिर 300 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। जो रामायण और महाभारत की रचना है वो किस अवधि में हुई थी। हमारे ऑप्शंस हैं वैदिक अवधि में, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, आर्य अवधि में। तो इसका सही जवाब है आर्य अवधि में। आर्य अवधि के दौरान रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेदों की संख्या कितनी होती है। जो हमारे वेद हैं वो कितने हैं, 5, 2, 4 या 3। तो इसका सही जवाब है 4। हमारे 4 वेद हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शंस 16, 22, 18 या फिर 19। तो इसका सही जवाब है 18। और आप ये 18 के 18 पुराण और चारों वेद जिसको भी पता है वो कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता तो कहीं से देख के कीजिए, लेकिन ये 18 के 18 पुराण और चारों वेदों के नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए।